हेलो नमस्कार, मैं जया अरोड़ा कलाकार फाउंडेशन से। आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आर्ट गैलरी में आए हैं। आर्टिजन आर्ट गैलरी में कुछ बातें होंगी आर्टिस्ट से, कुछ राज जानेंगे जो उन्होंने आज तक हमें कभी बताए नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें जो आर्टिस्ट के मन में ही रही हैं। तो वो चीज़ों को देखने के लिए हम आज बैठे हैं और कुछ ना कुछ चर्चा होगी कला पे। तो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें सो दैट हम उनके बारे में और जान सकें। मेरा नाम नारगिल बेबी है और आर्ट मेरा स्टार्टिंग से था। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मुझे ये होता था कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो हिस्ट्री हो कुछ भी हो, तो मुझे ये होता था कि मुझे एक्सीलेंट में मेरे करना है। तो मैम जो थी वो मतलब ये होता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ एक्स्ट्रा। तो वो क्या होता था, मैं बुक से अपनी आर्ट मटेरियल कुछ भी उठाती थी, जैसे कोई किंग हो गया या कोई ऐसा सीन हो गया, तो मैं क्या करती थी, जैसे हिस्ट्री है तो उसके पीछे मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देती थी। तो ये हो जाता था कि हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट हो गया। तो उसका ये था कि हाँ मुझे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पसंद है। तो बचपन से था आर्ट का, मैं बनाती भी थी। और बीच में फिर चीज़ें छूट गई। फिर मैंने MSc CS किया, कंप्यूटर साइंस से किया और फिर जॉब किया मैंने। और फिर जब मैं प्रेगनेंसी टाइम पे थी तो फिर ये हुआ कि जॉब छूट गई है और अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती ऐसे, क्योंकि वो बचपन से थोड़ा था कि कुछ करते जाना है। तो ये था। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं यूज़ करूँगी, इसको यूटिलाइज करूँगी, जो मेरे आगे हो सकता है काम आ जाए और चीज़ों पे भी असर पड़ेगा, ठीक रहेगा, अच्छी चीज़ें खाली बैठने से पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज करना शुरू किया। छोटी छोटी ड्राइंग्स की, बच्चे मेरे साथ पढ़ने आते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैंने उनको सिखाना शुरू किया छोटी छोटी ड्राइंग्स, कलरिंग की, कैसे कलर होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फिर वो करते करते 5 ईयर्स पहले मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी इस चीज़ का। और फिर मैं जुड़ी कई सारे ग्रुप से जुड़ी, फेविक्रिल्स वगैरह में जुड़ी मैं, और वहाँ के वर्कशॉप होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी, मतलब फोक आर्ट सीखा कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी नॉलेज, कैसे फैब्रिक पे करते हैं, कैसे टेक्सचर करते हैं, और कौन से मीडियम होते हैं, क्या काम करना चाहिए। फिर वो मतलब ये हो कि मेरा बेस तो मतलब ये हो कि हाँ मुझे आता है थोड़ा सा। फिर ये लगा कि नहीं, कि हम उस चीज़ की पहुँचेंगे जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को शो कर सकते हो, क्योंकि घर पे बना के रखना एक अलग चीज़ है कि मैंने बना लिया, बट आपको कोई चीज़ दिखानी है किसी को तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें एक परफेक्ट टच होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो कलर वगैरह का चीज़ें सीखने के लिए मैं कोर्स ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया फाइन आर्ट्स में। हाँ, ये मैंने फाइन आर्ट से किया है जी, गाजियाबाद। तो मैंने वहाँ से 1 ईयर का डिप्लोमा किया, और फिर ये है कि 2nd ईयर भी कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि 1st ईयर करने के बाद आप इतना जान जाते हो चीज़ों के बारे में कि आप स्टार्ट कर सकते हो इनिशियल लेवल पे चीज़ों को। तो फिर मैंने अपने आप को तलाशना शुरू किया कि चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं पहले। क्योंकि पेशेंस भी तभी है जब आप ये समझ जाओ कि हाँ कहाँ क्या करना है। जैसे एक आपने मीडियम पकड़ लिया तो ठीक है, अब उस पर पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, और अब मैं ये कि हाँ अलग अलग मीडियम्स को देखती हूँ कि मुझे किसमें मेरा अच्छा हो सकता है। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि मुझे सॉफ्ट पेस्टल बहुत पसंद है, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो चैलेंजिंग बहुत है। वो एक चौक की तरह है और आप उसको बांध कर एक पेंटिंग बनाओ, वो अपने आप में चैलेंज है। तो वो मेरा एक तो अभी बच्चों को सिखा रहे हो, क्लासेस सिखा नहीं रही हूँ, बट ये कि आर्ट क्लासेस शुरू करने का मेरा है कि मतलब जल्दी ही मैं आर्ट क्लासेस अपनी स्टार्ट करूँ। अभी जो मेरा फोकस था वो ये था कि मैंने ख़त्म किया कोर्स और मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे भी पहले समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। जब मैं पेंटिंग्स बनाऊंगी तो जैसे देखने वाले बताएंगे कि हाँ भाई इसमें आपका हाथ अच्छा है, इसमें नहीं अच्छा। तो अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि मेरा मीडियम मुझे चूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि आई थिंक कल हमारी बात में कुछ एग्जीबिशन पहली है। हाँ, यहाँ पे पहली है, मतलब फ्री विजुअल में पहली है। वैसे तो इंस्टीट्यूट जो लगती है वो लगती है, मतलब एक कमर्शियल है वो पहली है। तो इस गैलरी में भेजने के लिए आपने यही पेंटिंग क्यों चूज की? क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा करीब है। ये मेरी फर्स्ट सॉफ्ट पेस्टल पेंटिंग है जो मैंने बहुत ज़्यादा मन से और ऐसे मतलब जैसे है ना कि आप छोटे पेपर पे बना रहे हो, कुछ छोटा सा ले लिया आर्टिकल, बट ये एक ऐसा था कि एक प्रॉपर आपको एक सीन देना है और कंपोजिशन के थ्रू आपको ले जाना है। तो ये पहली है सॉफ्ट पेस्टल मेरी, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं
और ये मेरे काफ़ी करीब है। तो ये इसके बाद आपकी कितने आर्ट वर्क और जो है वो रेडी है? मैम आर्ट वर्क मेरे रेडी हैं, एक्रेलिक भी रेडी हैं, ऑयल में रेडी हैं, और मैं मतलब ये कि मेरा डिजिटल क्रिएटर टाइप का मैं काम करती हूँ। तो मैं रोज़ एक पेंटिंग या रोज़ एक कंटेंट कुछ ना कुछ डालती हूँ। तो वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा, मेरे रोज़ कंटेंट्स रहते हैं। तो ये होता है कि मेरा काम भी इम्प्रूव होता रहता है और उस पर जाते भी रहते हैं। तो मुझे ये होता है कि आज दूसरे दिन कुछ और आइडिया लाना है, कुछ और आइडिया लाना है। क्योंकि आपको अगर पब्लिक को कुछ देना है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर एक मास्टर्स या एक जो नेक्स्ट लेवल की आपकी जर्नी है आप उसको ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनिशियली स्टेज पे हम सिर्फ टच करके आते हैं, लेकिन जब हम उसका सेकेंड ईयर या मास्टर्स करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हमें वो सिखानी है। देखो, ऐसे सिखाना ठीक है, लेकिन एक विद रूल्स रेगुलेशंस विद क्राइटेरिया अगर हम उन चीज़ों को सिखाते हैं तो एक अलग ही फर्क पड़ता है। देखो, आप भी अगर अपने बच्चे के लिए कोई क्लासेस लेने जाओगे तो आप भी ढूंढोगे कि वो किस चीज़ पे मास्टर्स, ठीक है? तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा और समय निकाल के उसकी परफेक्शन पे करें। काम बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हो सकता है इस काम को आपको 10 घंटे लगे। जब आप उसकी मास्टरी कर लोगे तो वो चीज़ 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च का और है, और आप उस लेवल पे पहुँचे हो कि बस आपको उस चीज़ को और हाथ लगाते हुए चीज़ निकल के आ जाएगी। तो बेस्ट विशेष है, और बहुत बहुत ज़्यादा बधाई है कि आज आप इस शो पे हैं, और इस शो पे होना और गैलरी में अपना काम लगाना ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप है। लोग तरसते रहते हैं, बड़ी बड़ी एज के आर्टिस्ट हो जाते हैं जिनका काम एग्जीबिशन में नहीं लगता। एग्जीबिशन गैलरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने काम चलती हैं कुछ नजर आती हैं। जैसे मैं कल भी बोल रही थी, अगर आप अपने काम को भी थोड़ी देर दे दो तो आपको पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अभी नहीं दिख रही है लोगों को, लेकिन मुझे पता है आप अपने आप से कहीं नहीं भाग सकते। को सीखने का बहुत अच्छा है क्योंकि आपको अपना अपनी चीज़ों में, और जब अदर का काम देखते हो तो आपको लगता है कि मुझे भी और चीज़ें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में तो आप ये था कि डिफरेंस लिया, कर लिया, जो भी आपने किया वो आप ही देख रहे हो। बाहर आप और का भी काम देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बेस्ट विशेष हैं आगे के लिए।